ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जीवन में दो प्रकार के दुख आते रहते हैं। एक दुख उन घटनाओं की वजह से जो हो रहे हैं जिसमें हमें शौक है कि हमने कुछ चीज खो दी है जो हमारे पास थी। वो चाहे स्थिति हो सकती है, वो घर हो सकता है, या कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है, या धन हो सकता है, या हमारा पद हो सकता है, या हमारा नाम, हमारी ख्याति, हमारी कीर्ति हो सकती है। जो हम खोते हैं तो हमें दुख होता है। और दूसरे प्रकार का दुख है, वो है जो हमारे पास नहीं है, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं, जो नहीं मिल रहा है, उसलिए हम दुखी होते रहते हैं। और विशिष्ट बात यह है कि दोनों प्रकार के दुख जो हैं वो अशाश्वत होते हैं, परमानेंट नहीं होते। क्योंकि बचपन में जब हम खेल रहे थे और हमारी गेंद खो गई तो हम बहुत रोए थे, 3 3 दिन तक रोए थे। लेकिन आज 25 साल के बाद में वो गेंद खो गई थी इसलिए हम रोए थे, इसलिए हम देख के हंसते हैं कि कैसे रोए थे हम। इसका मतलब क्या है? वो उस प्रकार का दुख जो है वो कुछ समय के बाद में इररिलेवेंट हो जाता है। उस समय वो दुख देने वाला है, वो सत्य है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो लगता है कि कितने मूर्ख थे हम, वो गेंद के लिए लो रहे हैं। लेकिन वो गेंद का स्थान आज किसी प्रिय व्यक्ति ने लिया है जो इसको हम खो चुके हैं, या किस संबंध को खो चुके हैं। और उसी प्रकार से बचपन में हमें पतंग चाहिए थी संक्रांति के दिन उड़ाने के लिए, और वो नहीं मिल रही थी, पापा मम्मी नहीं दे रहे थे, तो हम बहुत रो रहे थे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। कुछ बच्चे हमारे पड़ोस में थे जो उनको ग्लूकोज बिस्किट का एक पैकेट पूरा रोज चाहिए होता था, 90 पैसे का। और उसके लिए वो दिन भर रोते थे, चाहिए 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 चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब अशाश्वत चीजें हैं जिनकी वजह से हमें दुख होता है। और दुख केवल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें खो गया इसलिए शोक, और नहीं मिला इसलिए आकांक्षा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितना हम उन चीजों पर ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, क्या खोया और क्या नहीं पाया, उतना हमारे जीवन में भौतिकता, मटेरियल लाइफ और मटेरियल लाइफ का परिणाम बने रहता है। ये मैं उस दिन पहाड़ पे गया था वासुकी देवता के मंदिर में, तब भी मन में मेरे विचार आया था कि जितना हमारे मनुष्य जीवन का मूल्यवान समय हमें क्या खोया और क्या नहीं पाया, इस पर विचार करते हैं, उतने हम अपने जीवन में और दुखों को बुलाते हैं, नकारात्मक भाव को बुलाते हैं, नकारात्मक जो है ना, नेगेटिविटी, उसको हम लाते हैं अपने जिंदगी में। और जितना हम भगवान के विषय में चिंतन करते हैं और इन चीजों के बारे में चिंतन नहीं करते, उतनी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है। और जब भगवान के विषय में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो केवल सकारात्मक भाव नहीं आता है,
पर आनंद भी आता है। तो 24 घंटे में हम कितना समय भगवान के विषय में चिंतन, ध्यान, मनन, विचार कर रहे हैं, उतने हमारे जीवन में आनंद आता है। और जितना समय हम क्या खोया और क्या नहीं पाया, इस पर विचार करते हैं, तो नकारात्मकता आती है और साथ में दुखों को लेके आती है। तो हर समय, हर क्षण, हर घंटे, हर दिन ये हमारा चॉइस है कि हम हमारे मन को कौन से विषय पे चिंतन करने के लिए लगाएंगे। ये मत समझना कि हम केवल 2 घंटा ही भगवान के बारे में चिंतन जप के रूप में करना चाहिए। नहीं, 2 घंटे का जो हमारा भगवान के नाम के ऊपर का जप का जो समय है, वो हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण और ध्यान और चिंतन देने के लिए होना चाहिए। इसका प्रयोजन वो है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ये उसका पर्पज है। तो सर्वतोपरि ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर है, हमारे चॉइस के ऊपर है कि हम इस समय किस विषय में विचार करना चुन रहे हैं। उसी प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा, या तो आनंद मिलेगा या तो दुख, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हैंकरिंग, तड़पना, तड़प मिलेगी आपको कि वो मुझे विषय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसका भोग मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों ऐसे मेरे जीवन में हुआ? क्या मैंने ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये नहीं मिल रहा है और ये दुख मिल रहा है? इन विचारों का जो कारण है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या कर्म किया था, उसका शोध लेना नामुमकिन है, अशक्य है। स्वयं भगवान नंद महाराज को गोवर्धन लीला के पहले बताते हैं, कर्म मीमांसा अशक्य है। कोई भी व्यक्ति आज इस समय जो दुख हो रहा है उसका कारण नहीं ढूंढ सकता है, बहुत गहन है वो। उपाय की तरफ हमारा विचार होना चाहिए, उपाय की तरफ हमारा चिंतन होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और उसके बाहर पढ़ सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ। तो आइए भगवान और भगवान की संबंध में जो चीजें हैं उनके बारे में प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, इच्छा पूर्वक चिंतन करने का प्रयास करें। और जो नहीं मिला है उसे स्वीकार करें कि ठीक है। और जो दुख हो रहा है उसको भी स्वीकार करें, ठीक है। क्योंकि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं उन पर बहुत समय चिंतन करने के बाद भी वो बदलती नहीं है। लेकिन जिन चीजों पर चिंतन करने से आनंद मिलता है, जैसे भगवान नाम, वो सदैव हमें आनंद ही देते रहेगा, चाहे हम दुख भरी स्थिति में हैं या सुख भरी स्थिति में हैं। लेकिन उनके विषय में चिंतन करने पर सदैव निश्चित रूप से, शाश्वत रूप से, चिरंतन रूप से आनंद ही मिलेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस विचार पर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।